सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जिस माहौल में आप रहते हैं या जो माहौल आप बना लेते हैं, इससे निकलना नहायत मुश्किल होता है, बशर्ते कि आप इस बने हुए माहौल से बगावत न कर दें। बगावत अपने माहौल से करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जुर्रत चाहिए, साबित कदमी की जरूरत और नहायत अहम वो वाज़े मकासद दरकार हैं जिनके लिए आप अपने माहौल से बगावत कर रहे हैं। बगावत बहुत सौ के नजदीक मनफी लफ्ज है, मगर हमारे लिए ये एक मुस्बत कोशिश है। तारीख देखें, बगावत जो कर रहे हैं उते हैं, इनके नजदीक वो एक वाज़े और पाक मकसद होता है, मगर जिनसे बगावत की जा रही होती है, इनके नजदीक वो एक गंदा गलीज काम होता है। तारीख शाहिद है कि जो बगावत नेक मकासद और साबित कदमी से हुई वो कामयाब भी हुई, मगर जहां बगावत नाकाम होती वहां का जायजा लें तो हमें साफ नजर आएगा कि जो बगावत कर रहे थे वो अपने इरादे के पक्के नहीं थे। वो बहुत कुछ कुदरत पर डाल रहे थे और खुद सिर्फ इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि हमने बगावत की बुनियाद तो डाल दी, आगे कुदरत इंतजाम कर देगी। वो सिर्फ ख्वाहिश कर रहे थे, इसलिए इनकी बगावत नाकाम हो गई। इसके दो मिसालें इस तरह से हैं। महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता कि वो किस तरह नाजो नेम में पला बड़ा और हर दुख दर्द को इससे कैसे परे रखा गया। वो एक राजा का बेटा था और राजा अपने बेटे के लिए वो सब मुहैया कर रहा था जो एक बादशाह अपने प्यारे बेटे के लिए कर सकता था। इसका माहौल शहनशाही था, हर तरफ रंग ही रंग, खुशियां ही खुशियां। फिर जब इसने इस माहौल से बगावत कर दी और इसके लिए दुनिया तक त्याग दी तो एक नए दौर का आगाज हुआ। अब वो अपने मकासद में कामयाब हो चुका था। बुद्ध मत को मानने वाले हर जगह मौजूद थे और अब तक हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अल्लाह गैर मुसलमान की क्यों सुनता है, वो कामयाब क्यों होते हैं। इसके जवाब में कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी ये कामयाबी दुनियावी है, अखरवी नहीं है, मगर ये नहीं बताते कि अल्लाह हर इस इंसान को कामयाबी अता करता है जो कामयाबी के लिए कोशिश करे। इसके नजदीक कोई मुसलमान हो या ना हो, मगर मकसद का पक्का होना जरूरी है, इसलिए गैर मुस्लिम भी कामयाब होते हैं। अब अगर एक मुस्लिम किसी मकसद को लेकर चले और इस पर डट जाए तो अल्लाह इसको भी कामयाबी अता करेंगे। मुसलमान होना इसके लिए एक अजाफी खूबी समझा जाएगा। दूसरी मिसाल अकबर आजम के बेटे जहांगीर की है, जिसने अपने माहौल से अनारकली के लिए बगावत की, मगर अनारकली इसको ना मिल सकी। इसका जायजा लें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि इसका मकसद तो था, मगर इसके लिए जितनी कोशिश की जरूरत थी इसे वो कासिर था, इसलिए यह बगावत नाकाम हो गई। किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचने के लिए जिन जज्बों की जरूरत होती है वो है ख्वाहिश, अटल फैसला और साबित कदमी। फिर कुदरत भी मजबूर हो जाती है कि इस काम को, या यूं कह लें बगावत को, कामयाबी से हम किनार करें। अगर आपने अपना मोराल देखना हो तो अपने दोस्तों को देखें। आपके दोस्त वैसे ही होंगे जैसे आप होंगे। आपके वो दोस्त हो ही नहीं सकते जो आपसे मुख्तलिफ हों। इसकी मिसाल यह है कि अगर आप एक वर्कशॉप में काम करते हैं तो एक डॉक्टर आपका वाकिफ तो हो सकता है, मगर दोस्त नहीं। हम अपने माहौल से भाग नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जिस किस्म के हालात में आप जिंदगी गुजारते हैं, इस तरह के आपके मिलने जुलने वाले होते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि आप एक औसत दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं और आपके मिलने जुलने वाले दोस्त ऊंची सोसाइटी से तल्लक रखते हों। आप गरीब हैं, आपके मिलने जुलने वाले भी गरीब ही होंगे। आप एक औसत दर्जे के हालात वाले इंसान को दोस्त तो कह सकते हैं, मगर वो आपको अपना दोस्त ख्याल करता है, इसकी गारंटी नहीं है। इस तरह आप एक अमीर खानदान के चश्मो चिराग हैं, आपके यार सज्जन भी इस तरह के हालात में ही रहते होंगे। आपको गरीबों की जरूरत तो होगी, मगर इसलिए नहीं कि वो आपके मकासद में हायल हों। कहते हैं कि एक साइकिल के मालिक को किसी दूसरे से साइकिल को चलाने के लिए मिल सकती है, मगर कार नहीं। दूर ना जाएं, अपने मिलने जुलने वालों को जहन में लाएं, आप पर जाहिर हो जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, तो इसका आगाज अपने मिलने जुलने वालों और दोस्तों से करें। जो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, उन्हें यकसर छोड़ दें। सिर्फ इनसे राब्ता रखें जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने में मावन और मददगार साबित हों।
آپ کے اندر اگر شدید خواہش ہے تو آپ فیصلہ بھی کریں گے، اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ جانا ہی ماحول سے بغاوت ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر انیک احمد کہا کرتے تھے کہ فیصلہ کرتے کرتے آپ بے شک جتنا مرضی وقت لے لیں، چاہے 1 دن لگائیں یا 1 سال، مگر جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پر ڈٹ جائیں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی آئیں، تب ہی کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح جب آپ اپنے ماحول سے بغاوت کر دیں گے تو اس کے نتائج آپ کی مرضی کے مطابق نکلیں گے۔ شروع میں تو قدرت بھی آپ کی ثابت قدمی کو آزماتی ہے، مگر جب آپ ڈٹے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو پھر قدرت بھی آپ کے حالات آپ کی مرضی کے مطابق بدلنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہے تو آنے والے کل کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا کام سوچیں جس کو آپ کئی دنوں سے ٹالتے آ رہے تھے، پھر اس کو کرنے کے لیے اپنا ارادہ پکا کر لیں۔ اب اگر آپ کے والدین بھی اس کام کو کرنے سے روکیں، آپ کی بیوی بھی روکے تب بھی نہ رکیں، آپ کا شوہر منع کرے تب بھی اپنا ارادہ ملتوی نہ کریں، اور اس کام کو ہر صورت میں مکمل کریں، چاہے کتنی بھی پریشانی اٹھانی پڑے۔ جب آپ کا وہ کام ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ سے ناراض نہیں ہیں اور آپ کے والدین بھی ناخوش نہیں ہیں۔ اس کام کے مکمل ہونے پر آپ پر یہ راز کھل جائے گا کہ صرف 3 چیزوں سے دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے شدید خواہش، اٹل فیصلہ اور آپ کی ثابت قدمی۔ ماحول سے بغاوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے اچھے حالات کو بھی چھوڑ دیں اور برے حالات کے لیے بغاوت کا علم بلند کر دیں۔ ماحول بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے حالات کا بغور جائزہ لیں اور پھر وہ مقاصد چن لیں۔ زیادہ ضروری ہوگا کہ لکھیں، پھر فیصلہ کریں اور ایک آخری تاریخ بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد عمل کا وقت آ جاتا ہے۔ آئیے اب میدان عمل میں اور کر دیجئے وہ کام جن کے لیے آپ نے اپنے ماحول سے بغاوت کر دی ہے۔ کامیابی تک نچلے بیٹھنا آپ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کامیابی سے کم پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیوز میں۔ خدا حافظ۔